जब हम ध्यान की बात करते हैं तो अधिकांश लोग आंखें बंद करते हैं और किसी मूर्ति का, किसी रूप का, किसी प्रकाश का चित्र मन में बनाने लगते हैं। ये साकार ध्यान है। ये शुरुआत के लिए ठीक है, लेकिन शिव का ध्यान यहाँ से शुरू नहीं होता। शिव का ध्यान यहाँ से आगे जाता है। शिव को निराकार क्यों कहा गया? क्योंकि शिव कोई देवता नहीं है जो किसी स्थान पर बैठे हों। शिव वो चेतना है जो हर वस्तु में व्याप्त है, जो हर विचार के पीछे साक्षी की तरह खड़ी है, जो हर अनुभव को जानती है लेकिन खुद किसी अनुभव से बंधती नहीं। शिव वो शून्य है जिसमें से सब कुछ उत्पन्न होता है और जिसमें सब कुछ विलीन होता है। अब प्रश्न ये उठता है कि जो निराकार है उसका ध्यान कैसे करें? रूप को देखना सरल है, शून्य को देखना कठिन नहीं। शून्य को देखना असंभव लगता है, लेकिन यही सबसे बड़ा रहस्य छिपा है। शून्य को देखना नहीं होता, शून्य को अनुभव करना होता है, और वो अनुभव तब होता है जब मन की सारी हलचल एक पल के लिए थम जाती है। साधारण ध्यान में आप कुछ पकड़ने की कोशिश करते हैं, सांस को, मंत्र को, रूप को। निराकार ध्यान में आप छोड़ने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। पहले विचार छोड़ते हैं, फिर भावना छोड़ते हैं, फिर अपनी पहचान भी छोड़ते हैं कि मैं कोई हूं। जैसे जैसे ये छोड़ना गहरा होता जाता है, एक विचित्र शांति उभरने लगती है। वो शांति कोई साधारण नींद नहीं है, वो शांति जीवंत है, सजग है, और उसमें एक असीम विस्तार का बोध होता है। यहीं से शक्ति जागरण की प्रक्रिया शुरू होती है। शक्ति कोई बाहरी ऊर्जा नहीं है जो आपके भीतर प्रवेश करती है। शक्ति पहले से आपके भीतर है, रीढ़ की जड़ में, मूलाधार में, सुषुप्त अवस्था में। वो इसलिए सोई हुई नहीं है कि उसे कोई जगाने वाला नहीं मिला। वो इसलिए सुषुप्त है क्योंकि मन का निरंतर कोलाहल उसे ढके हुए है। जब निराकार ध्यान में मन का कोलाहल शांत होता है तो शक्ति स्वतः जागृत होने लगती है। उसे जगाने की जरूरत नहीं होती, बस उसके ऊपर से मन का बोझ हटाने की जरूरत होती है। यह अनुभव में ऐसा होता है जैसे पहले शरीर में एक हल्की सी गर्माहट उठती है, फिर रीढ़ के साथ साथ कोई सूक्ष्म प्रवाह महसूस होता है। ये कभी कभी स्पंदन की तरह होता है, कभी कभी विद्युत की तरह। कुछ साधकों को ये भीतर प्रकाश की तरह दिखता है, कुछ को ये ध्वनि की तरह सुनाई देता है। ये प्रत्येक व्यक्ति का अनुभव अलग होता है, क्योंकि शक्ति उस मार्ग से जागती है जो उस साधक के लिए सबसे कम बाधित है। लेकिन यहाँ एक सावधानी है। बहुत से लोग इस अनुभव को पाने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। वे ध्यान में बैठते हैं और कुछ होने का इंतजार करने लगते हैं। ये प्रतीक्षा ही सबसे बड़ी बाधा है। जब आप किसी चीज की प्रतीक्षा करते हैं तो आपका मन सक्रिय है, और जब मन सक्रिय है तो शक्ति का मार्ग फिर से ढक जाता है। शिव का ध्यान चाहत रहित अवस्था में होता है, न कुछ पाने की इच्छा, न कुछ होने की अपेक्षा। विज्ञान भैरव तंत्र में जो शिव और शक्ति का संवाद है, शिव ने 112 ध्यान विधियां बताई हैं। उनमें से सबसे गहरी विधियां निराकार पर आधारित है। एक विधि है जब श्वास भीतर आए और बाहर जाए, उन दोनों के बीच जो एक क्षण का रिक्त स्थान है, उस रिक्तता में ठहर जाओ। वो रिक्तता ही शिव है, वो रिक्तता ही निराकार है, और उसी रिक्तता में ठहरने से शक्ति का जागरण होता है। ये प्रक्रिया एक दिन में नहीं होती, ये दिनों में नहीं होती। ये तब होती है जब साधक का मन इस अभ्यास में इतना घुल जाता है कि ध्यान केवल बैठने पर नहीं, बल्कि चलते फिरते, बोलते सुनते भी जारी रहे। जब साक्षी भाव स्थायी हो जाता है, यानी जब आप हर क्रिया के पीछे उस चेतना को देखने लगते हैं जो देख रही है, तब शिव और शक्ति का मिलन होता है। यही तंत्र में शिव शक्ति समागम कहा गया है। ये कोई बाहरी घटना नहीं है, ये भीतर की घटना है। जब निराकार चेतना जो शिव है और आपकी भीतर की ऊर्जा जो शक्ति है एकाकार होती हैं, तो एक ऐसा बोध होता है जिसे शब्दों में कहना असंभव है। उस अवस्था में न भय होता है, न इच्छा होती है, न समय का बोध होता है। केवल एक अखंड अस्तित्व का भाव शेष रहता है। मैं हूं, बिना किसी विशेषण के, बिना किसी सीमा के। यही निराकार ध्यान का अंतिम सत्य है। पहले भाग में हमने समझा कि शक्ति जागरण कैसे होती है, लेकिन अधिकांश साधक वहां रुक जाते हैं जहां जागरण होता है। वे उस अनुभव को पकड़ने की कोशिश करते हैं, उसे दोबारा पाना चाहते हैं, उसके बारे में दूसरों को बताना चाहते हैं, और यहीं से एक नई भूल शुरू होती है। शक्ति जागरण कोई मंजिल नहीं है, ये एक द्वार है, और हर द्वार का मतलब ये होता है कि आगे और रास्ता है। जो साधक जागरण के अनुभव में अटक जाता है, वो उस यात्री की तरह है जो घर की दहलीज पर खड़ा होकर सोचने लगे कि मैं घर पहुंच गया। दहलीज घर नहीं है, दहलीज घर का प्रवेश है। तो जागरण के बाद की अवस्था क्या है? जब शक्ति जागती है और रीढ़ के मार्ग से ऊपर उठती है, तो वो क्रमशः विभिन्न केंद्रों से गुजरती है। लेकिन तंत्र में जो बात सबसे महत्वपूर्ण है और जो अक्सर छुपाई जाती है, वो ये है कि शक्ति का उठना तभी स्थिर होता है जब भीतर कोई प्रतिरोध ना हो। और ये प्रतिरोध विचारों से नहीं आता,
संस्कारों से आता है। संस्कार यानी वे गहरी छाप जो जन्मों के अनुभवों ने मन की परतों में बना दी है। जब शक्ति किसी ऐसे केंद्र से गुजरती है जहां कोई पुराना संस्कार दबा हुआ है, तो वो संस्कार सतह पर आता है। ये कभी कभी भय के रूप में आता है, कभी अचानक रोने के रूप में, कभी क्रोध के रूप में, कभी किसी पुरानी घटना की स्मृति के रूप में। साधक इसे देखकर घबरा जाता है। वो सोचता है कि ध्यान में कुछ गलत हो रहा है, लेकिन वास्तव में कुछ गलत नहीं हो रहा, शुद्धि हो रही है। शिव के निराकार ध्यान में ये शुद्धि अपरिहार्य है। जैसे किसी बंद कमरे में वर्षों से धूल जमी हो और जब आप खिड़की खोलते हैं तो पहले धूल उड़ती है। खिड़की खोलना गलत नहीं है, धूल का उड़ना उस खिड़की के खुलने का प्रमाण है। साधक को यह समझना होगा कि जो भी भीतर से उठ रहा है उसे दबाना नहीं है, उससे लड़कर हटाना नहीं है, केवल साक्षी बनकर देखना है। यही साक्षी भाव निराकार शिव की असली साधना है। जब आप किसी विचार को, किसी भावना को, किसी संस्कार को बिना प्रतिक्रिया के देखते हैं, न उसे थामते हैं, न उससे भागते हैं, तो वो स्वतः विसर्जित होने लगता है। जैसे बादल आकाश में आते हैं और चले जाते हैं। आकाश न बादल को रोकता है न धकेलता है, आकाश केवल होता है। शिव का ध्यान आपको वो आकाश बनाता है, वो विस्तृत, निर्लिप्त, अखंड चेतना जिसमें सब कुछ आता है और जाता है, लेकिन जो स्वयं अप्रभावित रहती है। अब एक और गहरी बात, जिसे तंत्र के बड़े गुरुओं ने बहुत कम शब्दों में कहा है। शक्ति जागरण का अंतिम उद्देश्य शक्ति को शिव में विलीन करना है, यानी ऊर्जा का चेतना में विलीन होना। यह तब होता है जब शक्ति सहस्रार तक, सिर के शीर्ष पर पहुंचती है और वहां शिव की निराकार उपस्थिति से मिलती है। इस मिलन को महासमाधि का द्वार कहा जाता है। इस अवस्था में साधक को न शरीर का बोध रहता है, न मन का, न समय का, केवल एक शुद्ध अस्तित्व का भाव शेष रहता है। मैं हूं, बिना किसी विशेषण के, बिना किसी सीमा के। यही निराकार ध्यान का अंतिम सत्य है। पहले भाग में हमने समझा कि शक्ति जागरण कैसे होती है, लेकिन अधिकांश साधक वहां रुक जाते हैं जहां जागरण होता है। वे उस अनुभव को पकड़ने की कोशिश करते हैं, उसे दोबारा पाना चाहते हैं, उसके बारे में दूसरों को बताना चाहते हैं, और यहीं से एक नई भूल शुरू होती है। शक्ति जागरण कोई मंजिल नहीं है, ये एक द्वार है, और हर द्वार का मतलब ये होता है कि आगे और रास्ता है। जो साधक जागरण के अनुभव में अटक जाता है, वो उस यात्री की तरह है जो घर की दहलीज पर खड़ा होकर सोचने लगे कि मैं घर पहुंच गया। दहलीज घर नहीं है, दहलीज घर का प्रवेश है। तो जागरण के बाद की अवस्था क्या है? जब शक्ति जागती है और रीढ़ के मार्ग से ऊपर उठती है, तो वो क्रमशः विभिन्न केंद्रों से गुजरती है। लेकिन तंत्र में जो बात सबसे महत्वपूर्ण है और जो अक्सर छुपाई जाती है, वो ये है कि शक्ति का उठना तभी स्थिर होता है जब भीतर कोई प्रतिरोध ना हो। और ये प्रतिरोध विचारों से नहीं आता, संस्कारों से आता है। संस्कार यानी वे गहरी छाप जो जन्मों के अनुभवों ने मन की परतों में बना दी है। जब शक्ति किसी ऐसे केंद्र से गुजरती है जहां कोई पुराना संस्कार दबा हुआ है, तो वो संस्कार सतह पर आता है। ये कभी कभी भय के रूप में आता है, कभी अचानक रोने के रूप में, कभी क्रोध के रूप में, कभी किसी पुरानी घटना की स्मृति के रूप में। साधक इसे देखकर घबरा जाता है। वो सोचता है कि ध्यान में कुछ गलत हो रहा है, लेकिन वास्तव में कुछ गलत नहीं हो रहा, शुद्धि हो रही है। शिव के निराकार ध्यान में ये शुद्धि अपरिहार्य है। जैसे किसी बंद कमरे में वर्षों से धूल जमी हो और जब आप खिड़की खोलते हैं तो पहले धूल उड़ती है। खिड़की खोलना गलत नहीं है, धूल का उड़ना उस खिड़की के खुलने का प्रमाण है। साधक को यह समझना होगा कि जो भी भीतर से उठ रहा है उसे दबाना नहीं है, उससे लड़कर हटाना नहीं है, केवल साक्षी बनकर देखना है। यह साक्षी भाव ही निराकार शिव की असली साधना है। जब आप किसी विचार को, किसी भावना को, किसी संस्कार को बिना प्रतिक्रिया के देखते हैं, न उसे थामते हैं, न उससे भागते हैं, तो वो स्वतः विसर्जित होने लगता है। जैसे बादल आकाश में आते हैं और चले जाते हैं। आकाश न बादल को रोकता है न धकेलता है, आकाश केवल होता है। शिव का ध्यान आपको वो आकाश बनाता है, वो विस्तृत, निर्लिप्त, अखंड चेतना जिसमें सब कुछ आता है और जाता है, लेकिन जो स्वयं अप्रभावित रहती है। अब एक और गहरी बात, जिसे तंत्र के बड़े गुरुओं ने बहुत कम शब्दों में कहा है। शक्ति जागरण का अंतिम उद्देश्य शक्ति को शिव में विलीन करना है, यानी ऊर्जा का चेतना में विलीन होना। यह तब होता है जब शक्ति सहस्रार तक, सिर के शीर्ष पर पहुंचती है और वहां शिव की निराकार उपस्थिति से मिलती है। इस मिलन को महासमाधि का द्वार कहा जाता है। इस अवस्था में साधक को न शरीर का बोध रहता है, न मन का, न समय का, केवल एक शुद्ध अस्तित्व का भाव शेष रहता है।
मैं हूं, बिना किसी विशेषण के, बिना किसी सीमा के। ये अवस्था क्षणभंगुर भी हो सकती है और स्थायी भी। जिन साधकों ने वर्षों तक निष्ठा से साधना की है, उनके लिए ये अवस्था दैनिक जीवन में भी बनी रहती है। वे बाजार में हों, बातें करते हों, काम करते हों, भीतर एक अटूट शांति की धारा सतत बहती रहती है। बाहर से वे सामान्य दिखते हैं, लेकिन भीतर से वे शिव में स्थित होते हैं। यही कारण है कि शिव को महायोगी कहा गया। वे न जंगल में बैठे थे केवल, न गुफा में। शिव नृत्य भी करते थे, युद्ध भी करते थे, गृहस्थ भी थे, और फिर भी पूर्णतः निराकार में स्थित थे। ये संदेश है प्रत्येक साधक के लिए। निराकार ध्यान का उद्देश्य संसार से भागना नहीं है। निराकार ध्यान का उद्देश्य यह है कि संसार में रहते हुए भी तुम शिव की तरह रहो, सब कुछ करते हुए, सब कुछ देखते हुए, लेकिन किसी भी चीज से बंधे नहीं। अब व्यवहारिक दृष्टि से देखें तो ये प्रश्न उठता है कि रोज का साधक जो घर में बैठकर ध्यान करता है, वो इस पथ पर कैसे चले। सबसे पहली बात, नियमितता। निराकार ध्यान में 1 घंटे का अनियमित ध्यान रोज 20 मिनट के नियमित ध्यान से कमजोर है। शक्ति को एक मार्ग बनाना होता है, और मार्ग बनता है अभ्यास की निरंतरता से, उत्साह के उछाल से नहीं। दूसरी बात, रात का ध्यान विशेष फलदायी है, क्योंकि रात में बाहरी संसार शांत होता है, मन पर कम दबाव होता है और सूक्ष्म शरीर अधिक ग्रहणशील होता है। शिव की उपासना का समय रात है, ये कारण से है, केवल परंपरा से नहीं। तीसरी बात, ध्यान के बाद कुछ समय मौन में रहें। ध्यान के तुरंत बाद फोन उठाना, बात करना, शोर में जाना, यह ऐसा है जैसे दीपक जलाकर तुरंत बुझा दिया। ध्यान के बाद की वो अवस्था बहुत कोमल होती है, उसे धीरे धीरे साधारण चेतना में उतरने दें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जिसे लोग सबसे अधिक अनदेखा करते हैं, ध्यान केवल बैठने में नहीं होता। जो भाव ध्यान में जागता है, उसे पूरे दिन जीवन में उतारना होता है। जब आप किसी से बात करें तो भीतर से वो साक्षी जागा रहे। जब क्रोध आए तो वो देखे, जब प्रशंसा मिले तो वो देखे। ये 24 घंटे का ध्यान ही निराकार शिव की वास्तविक साधना है। शिव ने कभी नहीं कहा कि ध्यान करो और फिर दुनिया में लौट जाओ। शिव ने कहा, दुनिया में रहते हुए ध्यान बने रहो। यही शिव का रहस्य है, यही निराकार का अर्थ है। निराकार का अर्थ ये नहीं कि शिव कहीं दूर शून्य में है। निराकार का अर्थ है कि शिव हर आकार में है, हर चेहरे में, हर वृक्ष में, हर श्वास में। और जिस दिन आपकी दृष्टि इतनी निर्मल हो जाए कि आप ये देख सकें, उस दिन आपका ध्यान पूर्ण है। निराकार ध्यान का अंतिम सत्य, वो रात जब सब कुछ बदल गया। ये कहानी एक साधारण आदमी की थी। उसका नाम था अर्जुन। नहीं, वो महाभारत वाला अर्जुन नहीं, ये आज का अर्जुन था। एक आईटी कंपनी में काम करने वाला, 30 साल का, पुणे में रहने वाला, ईएमआई भरने वाला, रात को देर तक लैपटॉप खोलकर बैठने वाला, बिल्कुल आप जैसा, बिल्कुल हम जैसा। अर्जुन को नींद नहीं आती थी। ये कोई साधारण अनिद्रा नहीं थी। रात के 2 बजे वो छत को देखता रहता और उसका मन उन सवालों में उलझता रहता जिनका कोई जवाब नहीं था। मैं इतना काम क्यों कर रहा हूँ, किसके लिए? जो मिल रहा है वो काफी क्यों नहीं लगता? और ये बेचैनी आखिर किस चीज की है? एक रात उसने यूट्यूब खोला। वहां किसी ने शिव के निराकार ध्यान के बारे में बात की थी। अर्जुन ने सोचा, ठीक है, कुछ नहीं होने से तो यही बेहतर है। उसने वीडियो देखा, फिर दूसरा देखा, फिर तीसरा। रात के 4 बज गए, लेकिन पहली बार वो थका हुआ नहीं था। वो कुछ अजीब तरह से शांत था। अगले दिन से उसने ध्यान शुरू किया। पहले दिन वो 10 मिनट बैठा, मन में 1000 विचार आए। ऑफिस की मीटिंग, बॉस का चेहरा, बिजली का बिल, माँ का फोन जो कल आया था और उसे उसने बाद में बात करता हूं कहकर काट दिया था। वो उठ गया, ये मेरे लिए नहीं है। लेकिन रात को फिर वही बेचैनी। तो दूसरे दिन वो फिर बैठा, इस बार 15 मिनट। विचार फिर आए, लेकिन इस बार उसने एक छोटा सा प्रयोग किया। उसने विचारों को रोकने की कोशिश नहीं की, बस देखता रहा, जैसे रेलगाड़ी देखते हैं प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर। ट्रेन आती है, गुजरती है, चली जाती है, आप उसमें नहीं चढ़ते। एक बात हुई, ऑफिस वाला विचार आया, वो उसमें नहीं चढ़ा, विचार चला गया। माँ का विचार आया, वो भी नहीं चढ़ा, वो भी चला गया। और अचानक कुछ सेकंड के लिए, बस कुछ सेकंड, एक ऐसी अवस्था आई जिसे वो बता नहीं सकता था। कोई विचार नहीं था, कोई आवाज नहीं थी मन में, बस एक विशाल, शांत, जीवंत खालीपन। और फिर मन ने कहा, अरे ये क्या था? और वो क्षण चला गया। लेकिन अर्जुन जान गया था कि कुछ है जो उस बेचैनी के पीछे छुपा है, और उसे खोजना था। महीने बीते, अर्जुन रोज बैठता था। रात के 11 बजे जब घर शांत हो जाता, कमरे का दरवाजा बंद करता, फोन साइलेंट पर रखता और बस बैठ जाता।
धीरे धीरे वो साक्षी भाव, वो ट्रेन देखने वाली अवस्था लंबी होती गई। 10 सेकंड से 10 मिनट, 10 मिनट से आधा घंटा, और फिर वो रात आई। नवंबर का महीना था, ठंड शुरू हो गई थी। अर्जुन बैठा था अपने कमरे में, कंबल ओढ़कर, आंखें बंद। श्वास सामान्य थी, मन शांत था, और अचानक उसने महसूस किया कि उसकी रीढ़ के आधार पर बिल्कुल नीचे एक गर्माहट उठ रही है। पहले उसने सोचा शायद ठंड के कारण शरीर गर्म हो रहा है, लेकिन ये गर्माहट वैसी नहीं थी, ये भीतर से थी, जैसे कोई दिया जलाया हो रीढ़ की जड़ में, और वो दिया धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। अर्जुन घबराया। मन ने कहा, ये क्या हो रहा है, रोको इसे। लेकिन फिर उसे याद आया जो उसने पढ़ा था, साक्षी बनो, रोको मत, देखो। और उसने देखा, वो गर्माहट रीढ़ के साथ साथ ऊपर उठती रही, पेट तक पहुंची। वहां एक क्षण के लिए कुछ कसाव आया, जैसे कुछ दब गया हो, और फिर वो कसाव खुल गया, छाती तक पहुंची, और वहां अचानक अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। कोई दुख नहीं था, कोई विचार नहीं था, बस आंसू, जैसे वर्षों से बंद किसी दरवाजे को खोल दिया गया हो। वो रोता रहा करीब 10 मिनट, और फिर जो हुआ वो कभी नहीं भूला। वो गर्माहट गले से होकर सिर तक पहुंची, और उस क्षण अर्जुन को ऐसा लगा जैसे उसका सिर किसी ने खोल दिया हो। ऊपर से एक ठंडी, शांत, अपार रोशनी भीतर आ रही है। वो रोशनी दिख नहीं रही थी, अनुभव हो रही थी। और उस अनुभव में एक पल के लिए अर्जुन का अर्जुन होना मिट गया। कोई पुणे नहीं था, कोई ऑफिस नहीं था, कोई ईएमआई नहीं थी, कोई बेचैनी नहीं थी, बस एक अस्तित्व था, विशाल, शांत, आनंदपूर्ण, जैसे वो एक बूंद थी, और उस बूंद को अचानक पता चला कि वो समुद्र है। ये कितनी देर रहा अर्जुन को नहीं पता, समय वहां था ही नहीं। जब वो वापस आया, जब अर्जुन फिर से अर्जुन हुआ, तो घड़ी देखी, रात के 2 बज गए थे। वो 11 बजे बैठा था। 3 घंटे बीत गए थे, और उसे लगा जैसे कुछ मिनट हुए हैं। वो कुछ देर बैठा रहा, हिल नहीं सका। शरीर हल्का था, असाधारण रूप से हल्का, जैसे वर्षों का बोझ किसी ने उठा लिया हो। और उसके मन में पहला विचार जो आया वो ये था, ये शांति तो पहले से थी, मैं इसे ढूंढता रहा बाहर, और ये भीतर था। अगले कई दिन अर्जुन एक अजीब अवस्था में रहा। ऑफिस गया, काम किया, लोगों से बात की, लेकिन भीतर से एक धारा बहती रहती थी, जैसे नदी की सतह पर लहरें हों और नदी का तल शांत हो। बाहर की लहरें थीं, बॉस की डांट, प्रोजेक्ट की टेंशन, लेकिन तल हिला नहीं। लेकिन कुछ दिनों बाद वो अवस्था फिर हल्की पड़ने लगी, और यहां, ठीक यहां, अर्जुन ने वो गलती की जो हर साधक करता है। वो उस अनुभव को वापस पाना चाहने लगा। रात को बैठता और सोचता, आज फिर वही होगा, लेकिन वो नहीं हुआ। 1 हफ्ता गया, 2 हफ्ते गए, निराश होने लगा। शायद वो एक बार का था, शायद मैं उस लायक नहीं। तभी उसकी मुलाकात हुई एक बुजुर्ग से, एक छोटे से मंदिर के बाहर सुबह की सैर पर। वो बुजुर्ग एक पत्थर की सीढ़ी पर बैठे थे, आंखें बंद, लेकिन उनके चेहरे पर जो शांति थी वो अर्जुन ने पहले कभी किसी पर नहीं देखी थी, जैसे पहाड़ बैठा हो। अर्जुन रुक गया। उसने संकोच के साथ पूछा, क्षमा करें, आप ध्यान कर रहे हैं? बुजुर्ग ने आंखें खोली, मुस्कुराए, बैठो। अर्जुन बैठ गया और अपनी पूरी कहानी बता दी, उस रात का अनुभव, और फिर वो कोशिश जो बार बार विफल हो रही थी। बुजुर्ग ने सुना, फिर बोले, तुमने एक बार आकाश देखा था, अब तुम आकाश को पकड़ने की कोशिश कर रहे हो। आकाश पकड़ में नहीं आता, आकाश में रहा जाता है। अर्जुन ने कहा, लेकिन वो अनुभव इतना गहरा था, उसे दोबारा क्यों नहीं पा सकता? बुजुर्ग ने एक सवाल पूछा, क्या तुम गहरी नींद में होते हो तो क्या तुम नींद को पकड़ने की कोशिश करते हो? अर्जुन चुप हो गया। नहीं, तुम बस छोड़ देते हो और नींद आती है। शिव का निराकार ध्यान भी ऐसा ही है, जितना छोड़ते हो उतना गहरा जाते हो, जितना पकड़ने की कोशिश करते हो उतना दूर हो जाता है, क्योंकि पकड़ने वाला मैं ही समस्या है। ये एक वाक्य अर्जुन के भीतर कहीं गहरे उतर गया। उस रात जब वो बैठा तो उसने कोशिश नहीं की, उसने बस छोड़ा, श्वास को छोड़ा, विचार को छोड़ा, और सबसे कठिन, उस अनुभव की इच्छा को भी छोड़ा। कुछ होगा या नहीं होगा, मुझे नहीं चाहिए। और उस रात ध्यान गहरा हुआ, उतना नाटकीय नहीं जितना पहली बार था, लेकिन एक ठोस स्थिर गहराई थी, जैसे पहली बार बिजली कड़की थी और इस बार वर्षा हो रही थी, शांत, निरंतर, पोषण देने वाली। धीरे धीरे महीने बीते। अर्जुन की साधना में एक परिपक्वता आई। वो अनुभव के पीछे नहीं भागता था अब,
बस बैठता था, बस होता था। और एक दिन उसने महसूस किया कि वो जो शांति उस पहली रात को ध्यान में मिली थी, वो अब ध्यान के बाहर भी रहने लगी है। सुबह उठता तो वो शांति थी, ऑफिस में कोई चिल्लाता तो भीतर एक साक्षी जागा रहता। शाम को थकान होती थी, लेकिन वो बेचैनी, वो खोखली अर्थहीन बेचैनी जा चुकी थी। एक दिन उसकी मां ने फोन किया। अर्जुन ने उठाया। पहले की तरह बाद में बात करता हूं नहीं कहा। 20 मिनट बात की। मां ने कहा, तू बदल गया है, पहले जैसा नहीं है। अर्जुन मुस्कुराया, कहा, नहीं मां, पहले जैसा ही हूं, बस अब खुद को जानता हूं। और यही है निराकार ध्यान का असली सच। शिव कोई दूर की कल्पना नहीं है। शिव वो है जो तब बचते हैं जब आप सब कुछ छोड़ देते हैं। विचार छोड़ो, कुछ बचता है। भावना छोड़ो, कुछ बचता है। पहचान छोड़ो, कुछ बचता है। वो कुछ जो हर बार बचता है, हर छोड़ने के बाद भी बना रहता है, वही शिव है, वही निराकार है, वही आप है। अर्जुन की यात्रा यहां खत्म नहीं हुई। यात्राएं कभी खत्म नहीं होती, लेकिन एक बात हो गई थी, वो अब यात्री नहीं था, वो रास्ता था, वो मंजिल था, और वो चलना भी था। जैसे शिव है, सब कुछ एक साथ, निराकार भी, साकार भी, शांत भी, नर्तकी भी, शून्य भी, पूर्ण भी। और जिस दिन आप ये जान लेते हैं, उस दिन न कोई ध्यान करना पड़ता है, न कोई साधना। उस दिन जीवन ही ध्यान हो जाता है। हर सांस मंत्र, हर क्षण पूजा, हर अनुभव शिव। यही है निराकार का अंतिम सत्य। और ये सत्य किसी किताब में नहीं है, किसी गुरु के पास नहीं है। ये उस खालीपन में है जो आपके अगले विचार के आने से पहले एक पल के लिए हर बार होता है। बस उस एक पल में ठहर जाइए, शिव वहीं मिलेंगे। निराकार ध्यान का अंतिम सत्य, भाग 4। वो सवाल जो हर साधक के मन में उठता है। अर्जुन की कहानी के बाद एक सवाल मन में उठता है, और ये सवाल बहुत जरूरी है, क्योंकि ये लगभग हर उस इंसान के मन में उठता है जो ध्यान की राह पर चलता है। सवाल ये है कि अगर शिव सब जगह है, अगर वो निराकार चेतना मेरे भीतर पहले से है, तो फिर मैं दुख में क्यों हूं? अगर मैं स्वयं शिव हूं, तो फिर मुझे ये बेचैनी, ये खालीपन, ये अधूरापन क्यों है? ये सवाल बहुत ईमानदार है, और इसका जवाब एक कहानी से बेहतर कोई नहीं दे सकता। एक बहुत पुरानी कथा है काशी की। एक राजा था, बहुत विद्वान, बहुत शक्तिशाली। उसके पास सब कुछ था, राज्य था, सेना थी, महल था, परिवार था, लेकिन भीतर एक अजीब खालीपन था जो कभी नहीं भरता था। उसने बहुत यज्ञ किए, बहुत दान किए, बहुत तीर्थ किए, खालीपन वैसा का वैसा। एक दिन एक वृद्ध साधु उसके राज्य में आए। राजा ने उन्हें बुलाया और अपनी पीड़ा बताई। साधु ने कुछ नहीं कहा, बस एक काम किया। उन्होंने अपनी झोली से एक दीपक निकाला, मिट्टी का साधारण दीपक, और उसे जलाकर राजा के सामने रख दिया। फिर उन्होंने उस जलते दीपक के ऊपर एक मोटा कपड़ा ढक दिया। दीपक बुझ गया, अंधेला हो गया। साधु ने पूछा, राजन, दीपक कहां गया? राजा ने कहा, कहीं नहीं गया, कपड़े के नीचे है। साधु ने कहा, तो प्रकाश कहां गया? राजा सोचने लगा। साधु बोले, प्रकाश कहीं नहीं गया, प्रकाश था, है और रहेगा, बस कपड़े ने उसे ढक लिया। तुम्हारी चेतना वो दीपक है, शिव वो प्रकाश है, और तुम्हारे विचार, तुम्हारी वासनाएं, तुम्हारा अहंकार वो मोटा कपड़ा है। शिव कहीं नहीं गए, तुमने उन्हें ढक लिया। राजा की आंखें भर आईं। साधु ने कपड़ा हटाया, दीपक फिर जल उठा, प्रकाश फिर फैला। निराकार ध्यान यही करता है राजन, ये शिव को तुम्हारे भीतर लाता नहीं, ये उस कपड़े को हटाता है जिसने शिव को ढक रखा है। ये कथा सुनकर शायद आपको लगे, ठीक है, समझ गए, लेकिन असली प्रश्न ये है कि वो कपड़ा हटता कैसे है, और ये कपड़ा बना किस चीज से है? ये कपड़ा बना है 3 चीजों से। पहली चीज है अनुभवों की स्मृति। हर वो घाव जो कभी भरा नहीं, हर वो अपमान जो मन के किसी कोने में अभी भी सिसकता है, हर वो असफलता जिसने आपसे कह दिया तुम काफी नहीं हो, ये सब मिलकर एक परत बन जाती है जो चेतना को ढकती है। दूसरी चीज है भविष्य की कल्पनाएं, वो चिंताएं जो अभी हुई नहीं है, लेकिन मन उन्हें बार बार जीता रहता है। क्या होगा अगर नौकरी चली गई? क्या होगा अगर कोई बीमार पड़ गया? क्या होगा अगर सब कुछ बिखर गया? ये काल्पनिक भय एक दूसरी परत बनाता है। और तीसरी, सबसे गहरी और सबसे खतरनाक है पहचान का मोह। ये विचार कि मैं वो हूं जो मेरे पास है, मेरी नौकरी, मेरा घर, मेरा रिश्ता, मेरी प्रतिष्ठा, इन्हीं से मैं बना हूं, और जब इनमें से कुछ भी हिलता है तो लगता है कि मैं हिल रहा हूं। यही 3 परतें मिलकर वो मोटा कपड़ा बनाती हैं जिसने शिव को ढक रखा है। अब एक और इंसान की कहानी।
उसका नाम था मीरा। नहीं, वो भक्त मीरा नहीं, ये आज की मीरा थी। दिल्ली में रहने वाली 40 साल की, 2 बच्चों की माँ, एक सफल वकील। बाहर से परफेक्ट जिंदगी, भीतर से एक ऐसी थकान जो नींद से नहीं जाती थी। मीरा के पिता का देहांत हुआ था 2 साल पहले, अचानक, बिना कोई संकेत दिए। और मीरा ने वो दुख कभी महसूस नहीं किया था, क्योंकि उसके पास समय नहीं था। अंतिम संस्कार हुआ, रिश्तेदार आए गए, मीरा ने सब संभाला। और फिर अगले हफ्ते कोर्ट में केस था, बच्चों की परीक्षाएं थी, जिंदगी चलती रही। लेकिन वो दुख कहीं गया नहीं था, वो भीतर दब गया था। एक सहेली ने उसे ध्यान कक्षा में खींच लिया। मीरा को भरोसा नहीं था। मैं इतनी प्रैक्टिकल हूं, उसने कहा, ये सब मुझ पर काम नहीं करेगा। लेकिन वो गई। पहले 3 हफ्ते कुछ नहीं हुआ, मन भागता रहा। केस की तारीख है, बच्चों का होमवर्क, पति से वो बात जो कल नहीं हो पाई। चौथे हफ्ते एक शाम को जब वो बैठी थी और श्वास को बस देख रही थी, अचानक पिताजी का चेहरा आया। और इस बार मीरा उस विचार से नहीं भागी। पहली बार वो ठहरी और पहली बार 2 साल बाद उसने रोया, सच में रोया। इतना रोई कि लगा जैसे वर्षों का बांध टूट गया। ध्यान शिक्षक ने बाद में कहा, ये ध्यान में कमजोरी नहीं थी, ये शक्ति का पहला संकेत था। जो दुख भीतर दबा था, शक्ति के जागने से वो बाहर आया। यही शुद्धि है। मीरा को उस रात की नींद सच में पहली बार गहरी आई।